है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग जान रहे होंगे, फिर भी एक बार परिचय दे रहे हैं। घाटी तो और यहाँ से जहानाबाद से लोकसभा के प्रत्याशी। आप सब लोग वोटर हैं? तो कुछ लोग नहीं भी लग रहा है। अच्छा, जो पहली बार वाले हैं, पहली बार वाले कितने हैं? कितने लोग हैं पहली बार वाले पर हाथ थे? क्योंकि पहली बार वाले पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो किसके नाम पर वोट दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? आप लोग वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवा लिए? ऑनलाइन करवाए हैं कि ऑफलाइन करवाए हैं? ऑफलाइन करवाए। ठीक है, अभी भी जिनका छूट गया तो ऑनलाइन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर ऑनलाइन करवा दीजिएगा। तो 1 तारीख को आपके यहाँ मतदान है, 1 तारीख को। और लोकतंत्र है। होता क्या है कि हम लोग पंचायती चुनाव में खूब जोर लगाते हैं, नहीं मुखिया बनाने में, वार्ड बनाने में, पंचायत समिति बनाने में। तो मुखिया वार्ड बनाने में भी जोर लगाना चाहिए, विधायक बनाने में भी जोर लगाना चाहिए, सांसद बनाने में भी जोर लगाना चाहिए। देखिए, मुखिया जी जीतेंगे तो हो सकता है कि हमारे घर के आगे नली बना देंगे, ज़्यादा खुश होंगे तो वो वेपर लाइट लगा देंगे, और ज़्यादा खुश होंगे तो इंदिरा आवास दे देंगे। उससे हमको व्यक्तिगत लाभ मिलेगा, वो भी बनाइए, अच्छी बात है। पंचायती स्तर पर इसीलिए चुनाव है। लेकिन सांसद चुनाव में बहुत लोग ढीला से भी कर देते हैं। कोई पटना में है तो वहाँ से नहीं आएगा वोट देने, जहानाबाद में है तो वहाँ से नहीं आएगा, दिल्ली बॉम्बे वाला तो छोड़ दीजिए। मुखिया चुनाव, वार्ड चुनाव में दिल्ली और बॉम्बे से भी लोग रिजर्वेशन करवा के आते हैं ना। लेकिन सांसद चुनाव में लोग नहीं आते हैं, उसको छोड़ते हैं, अरे बड़का चुनाव है। समस्या ये है कि इसमें डायरेक्ट लोगों को लाभ नहीं दिखता है कि सांसद बन जाएंगे तो हमारा का चपक कर देंगे, सांसद बन जाएंगे तो हमारा इंदिरा आवास दे देंगे, वृद्धा पेंशन में नाम दो। लेकिन इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सब कानून संसदीय भवन में बनना है, मुखिया जी कानून नहीं बनाते, कानून वहीं बनना है। वहाँ आपको व्यक्तिगत फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन सामूहिक रूप से जो फायदा मिलेगा ना, वो चाहकर भी आप इधर नहीं जा सकते। जैसे आज के डेट में कोई ऐसा आपका सांसद नहीं है जो संसद भवन में खड़ा होकर बोले कि भैया पिछड़ा आयोग है, दलित आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, तो सवर्ण आयोग क्यों नहीं? सवर्ण समाज में भी गरीबी है ना, इसके लिए भी एक आयोग होना चाहिए ना। और आयोग हो और उसके संवैधानिक दर्जा दिलाए और उस पर स्टडी करे, उस पर एक टीम गठित किया जाए और सवर्णों के गांव-गांव में घूमिए और उनकी स्थिति के बारे में जायजा लीजिए। आप तो अभी भी मान रहे हैं कि सब जमींदार है, अब जमींदार बचा है कोई? अब तो बेचारा किसानों नहीं रह गया है, 75% हिस्सा तो बेचारा मजदूर बन गया है। आप संवैधानिक रूप से जमींदार घोषित किए हुए हैं, तो कब तक जमींदार रहेंगे? कब तक जमींदार रहेंगे? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी अगर नहीं रहे तो हमारे आधे लोग तो भूखे मर जाएंगे। सब तो फॉरवर्ड बस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, दिल्ली में, बॉम्बे में, सूरत में, पंजाब में। पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम कर रहा है। टेम्पू सब जितना जो टेम्पू चलाने वाला दिल्ली में हम लोग जाते हैं मैक्सिमम ही। तो भाई जमींदार कैसे हुए? जो सिक्योरिटी गार्ड हम हैं, टेम्पू हम चला रहे हैं, पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल भरने वाला नोजल मैन का काम हम लोग कर रहे हैं, तो जमींदार कैसे? ये आवाज़ कौन उठाएगा? आज है कोई उठाने वाला? EWS रिजर्वेशन मिला, उसमें सब समाज को उम्र सीमा में छूट मिलती है ना, कि भाई सिपाही में, दरोगा में, या कोई विभाग में, BDO में, BPSC में, UPSC में यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका 2 साल का, OBC हैं तो 2 साल, SC ST हैं तो 4 साल, EWS वाले को कितना साल का छूट? एक भी नहीं। तो फिर ये रिजर्वेशन किस नाम का? फिर ये आरक्षण किस काम का जो आपको छूट ही नहीं दे रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, जो आपके गांव के भी होंगे, दिल्ली में तैयारी करते होंगे UPSC का, BPSC का। वो बेचारा को लगता है कि एक बार और मौका मिल जाता तो अभी हम निकाल लेते, लेकिन उम्र खत्म हो गई। और यही यदि 2 साल का छूट मिल जाए, 2 अटेम्प्ट कर लेगा ना, 2 अटेम्प्ट कर लेगा, होता है निकल जाए। बहुत सारे लोग निकलते हैं। इसके लिए आवाज़ कौन? और केवल अपनी ही बात नहीं है, और भी वर्ग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं। हम लोग शुरू से सबको लेकर चलने वाले लोग रहे। नहीं, धान का कटनी होता है तो 5 बोझा खेत में नहीं रखा था ना 55 के लिए? क्यों रखते थे?
भाई उनके पास ज़मीन नहीं है, हम लोगों के पास ज़मीन है, वो लोग कैसे जिएंगे, कैसे सबको लेकर चलते हैं। तो ये सब बात जो आपके अधिकार की बात करने वाला कौन है, सांसद लोग बन जाता है, कोई मतलब नहीं है इस जहानाबाद में क्या सुविधा नहीं सुविधा है। हर जिला को कुछ ना कुछ मिला है ना, दरभंगा को एयरपोर्ट मिला है, एम्स के लिए भी दरभंगा में लोग मांग कर रहे हैं ना, दरभंगा एम्स के लिए। गया में मिल गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला ना, मुजफ्फरपुर में भी लोग एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो भी लगभग अप्रूवल मिल ही गया। हर जिला को कुछ ना कुछ मिला है। पटना में तो मेदांता से लेकर सब कुछ, नालंदा में तो नीतीश जी सब भरिए दिए, लगता है जैसे एक ही जिला के सीएम है। जहानाबाद में क्या मिला? कोई ऐसा चीज़ है जहानाबाद में जिस पर हम लोग गर्व महसूस कर सकें कि भाई हमारे यहाँ एम्स है, हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ सुविधा युक्त बड़ा अस्पताल है, हमारे यहाँ कोई ऐसा रिसर्च सेंटर है। अरे विश्व का पहला मानव निर्मित गुफा है आपके यहाँ, इसको वैश्विक धरोहर में शामिल किया जा सकता है, जो बराबर की गुफा है, विश्व का पहला। यूएनओ से लोग अमेरिका से रिसर्च करने आया था, बोला कि विश्व का पहला मानव निर्मित गुफा है, इसको वैश्विक धरोहर के रूप में यूएनओ इसको घोषित कर सकता है। समझिए कितना पर्यटक लोग यहाँ आ सकते हैं और कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिल सकता है पर्यटन से। कोई दुकान खोल सकता है, कोई गाइड बन सकता है, कोई खोल सकता है, कोई रेस्टोरेंट खोल सकता है, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ के सांसद लोग एक आध बार भी बोला है संसद भवन में कि उसको वैश्विक धरोहर के रूप में घोषित कीजिए, उसको पर्यटक स्थल बनाइए, कोई नहीं हो सकता। तो गूंगा लोग को भेज के बार बार क्या कीजिएगा, जिंदा लोग को भेजिएगा ना, तो बोलिए जो यहाँ के दर्द को समझे। एगो सुरेंद्र जी आए हैं गया से, एगो चंद्रवंशी जी आए हैं पटना से, अब वोट लेंगे जहानाबाद। उनको क्या मतलब, यहाँ से तकलीफ ही नहीं है, दर्द ही नहीं है, खाली वोटवे के टाइम में तो जो सुनना होता है सुन लेते हैं गाँव में। उनको पता रहता है कि भाई मोदी जी के नाम पर हमको वोट मिल ही जाएगा, नीतीश जी के नाम पर मिल जाएगा, लालू जी के नाम पर मिल जाएगा, वोट जीत जाएंगे, चल जाएगा। सिर्फ 500 रुपये चुनाव के समय जनता गाली देगा, जूता का माला पहनाए, वोटवा तो दे ही देगा मोदी जी के नाम पर, फिर चलेगा। तो गलती उनकी थोड़ी है, गलती हम लोग चुन के बदलाव लाना। हम लोग नहीं बदलेंगे कैसे बदलाव? ये सब आवाज़ उठनी चाहिए। यहाँ पर छात्रावास नहीं है, जैसे मान लिया आप ही के गाँव का बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो मेधावी होगा पढ़ने में, इसमें से भी होगा कोई ना कोई जो पढ़ना चाह रहा होगा, लेकिन माँ बाप सक्षम नहीं है कि शहर में रह के रेंट देकर उसको पढ़ा सकें। तो कोई एक छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए ना, जैसे अम्बेडकर छात्रावास है, तो वहाँ पढ़ रहे हैं ना दलित बच्चे, लेकिन वहाँ केवल उसी वर्ग के बच्चे पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो एक परशुराम छात्रावास भी बन गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पर छात्रावास बन गया, बनना चाहिए कि नहीं बनना? हमारे जो लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो देश के लिए लड़े, जो दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाया, जो जमींदारी प्रथा खत्म किए, जिन्होंने गांव-गांव घूमकर और जमींदार भूमिहारों से, सक्षम भूमिहारों से जमीन दान करवाया दलितों को बसाने के लिए, हॉस्पिटल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए, और 33 लाख एकड़ जमीन दान में दिवा दिया। वैसे लोग जिनका बहुत योगदान है इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए, उन लोगों की जीवनी नहीं पढ़ाई जा रही है स्कूल में। उनका जीवन व्यर्थ न चला गया जो इतना किए। एक साजिश के तहत नहीं पढ़ाया जाता, साजिश के तहत उनके बारे में बच्चों को जानने से रोका जा रहा है कि नहीं पढ़े, क्योंकि वो उस वर्ग के हैं, उस जाति के हैं। ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाएं कि जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे अन्य सभी जात के लिए, सभी धर्म के लिए, समाज को में समरसता लाने के लिए जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उसके बारे में जाने, हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाए उसके बारे में। ये सारी चीज़ों पर आवाज़ उठना चाहिए, और ये उठाने वाला व्यक्ति को समझ तो होना चाहिए कि हमको उठाना क्या है। 5 गो मुद्दा पूछ दीजिए चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी, और 5 गो मुद्दा पूछ दीजिए सुरेंद्र यादव, उसके बाद वोट दे दीजिए। हम फिर कहते हैं कि हमको नहीं दीजिए, उन्हीं को दे दीजिए। जयपुर से शुरू कीजिए और इधर तक लगातार 10 गांव का नाम गिनने के लिए बोलिए चंद्रेश्वर जी को खड़ा करके, यहाँ के वर्तमान सांसद बोलिए कि उंगली पर 10 गांव के लोग आपको वोट देंगे।
हम वादा करते हैं नहीं बता सकते। क्या कीजिएगा वैसा मुर्दा सांसद बना के? जो जीतने के बाद 5 गांव का नाम नहीं जान रहा आदमी, वो गांव की समस्या क्या जानेगा? आपके यहाँ नली की समस्या है, गली की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, आपके यहाँ ब्लॉक में भ्रष्टाचारी हो रहा है, थाना प्रभारी आपका घुसखोर है, क्या मतलब? हमको कोई मतलब नहीं। जिंदा लोग को भेजिए, नहीं भेजिएगा तो आने वाली पीढ़ियाँ गूंगी हो जाएंगी, बहुत तकलीफ होगा, बहुत दिक्कत होगा उनको। हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिए थे। ऐसे ऐसे नेता लोग का हरकत देखते कि गांव में जाता है नेता सब कर जाता है। नेता मतलब कि सब समझता है कि धोखेबाज, नेता मतलब कि फ्रॉड, नेता मतलब जालसाज। तो हमको लगता था कि नेता नहीं बनना है, समाज के बेटे बनते हैं। लेकिन हम भी यहाँ के वोटर हैं, यहाँ की स्थिति देखते हैं तो लगता है कि हम लोग यदि नहीं आएंगे आगे तो कौन आएगा? फिर तो यही सब फ्रॉड बन के लोग घुसखोरों को दे के जितवा देगा लोग। जब विकल्प नहीं रहेगा तो करेगा, विकल्प देना पड़ेगा। और इसके लिए आप सबको कमर कसना। वैसे बताइए कि हमारे जहानाबाद की स्थिति खराब है तो बेगूसराय के लोग इसको ठीक नहीं करेंगे। बिहार की स्थिति खराब है तो तमिलनाडु के लोग ठीक नहीं करेगा, और भारत की स्थिति खराब है तो कनाडा के लोग तो ठीक नहीं करेगा। यहाँ की स्थिति खराब है तो यहीं के लोगों को ठीक करना पड़ेगा, और ये युवाओं की जिम्मेवारी है। अब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को, चाचा लोग को कहेंगे कि जाइए गांव में घूम घूम के आप लोगों को जगाइए, बदलाव लाइए, जागरूक होइए। थाना प्रभारी भ्रष्ट है, बीडीओ भ्रष्ट है, डीएम गलत कर रहा है तो घेराव कीजिए, तो इनके बस का है नहीं। हम लोग को संघर्ष करना, आगे आने वाली पीढ़ियों को ठीक करने के लिए संघर्ष करना। तो हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब बहुत ईमानदारी पूर्वक लड़ रहे हैं। हमको किसी कोर्ट से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है। यहाँ जो बिल है इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है। ये हमारा गवाही देता है कि हम लड़ रहे हैं ईमानदारी पूर्वक। थोड़ा थोड़ा आप लोग को भी प्रयास करें, बदलेगा बिहार। आज बिहार के बाहर जाते हैं तो बिहारी शब्द किस तरह से लोग लेता है, नाम तो आप सब लोग जान रहे होंगे, कितना अपमानित शब्द। बिहारी मतलब लोगों को लगता है कि चोर, डकैत, लेबर। दिल्ली में जाइए, पंजाब में जाइए, बिहारी नाम सुनते लगता है कि उन्हें उसको लगता है कि तेरा बड़ा गिरा हुआ आदमी एकदम। कौन बनाया है बिहारियों का ये इस तरह का परसेप्शन? जो बिहार महावीर को जन्म दिया, जैन गुरु, जो बिहार सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह को जन्म दिया, जो बिहार एक साधारण से इंसान सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जननी, लोकतंत्र की जननी बिहार वैशाली, जो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में चीन से और दूसरे दूसरे देश से लोग रिसर्च करने के लिए आते थे, जो बिहार व्यापार का केंद्र हुआ करता था भारत में, दूसरे दूसरे राज्य से लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे। और आज बिहार की स्थिति है कि बिहारी मतलब लेबर, बिहारी मतलब गिरा। इसको ठीक करने की जिम्मेवारी हमारी है। यदि किसी ने बिगाड़ा है तो ठीक करने की भी जिम्मेवारी हमारी है। ठीक होगा, समय लगेगा, लेकिन छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत। हम भी जब घर से निकले थे लोग कहता था कि अरे आपका समाज एक होने वाला है, 5 गो लोग एक जगह बैठवे नहीं करेगा। अरे रस्सी के आने जाने से कुआं पर देखते होंगे कि पत्थर पे निशान बन जाता है। इंसान के प्रयास करने से क्या नहीं होगा। आज उसी प्रयास का नतीजा है ना कि एक साधारण सिपाही की नौकरी करता था सुतोष कुमार, किंग महेंद्र जी के बेटा तो हम नहीं है, और न हम गिरिराज सिंह के बेटा हैं। अब फिर भी यदि आपके गांव में आए हुए हैं तो इतने लोग फूल माला लेकर स्वागत किए, तो ये उस संघर्ष का परिणाम है कि इतने लोग एकत्रित हैं। आज इस जहानाबाद, इस अरवल का लड़का पटना के गांधी मैदान में 2 लाख लोगों को इकट्ठा कर देता है, बिना किसी को 2-4 रुपया दिए, बिना गाड़ी वाहन के, बिना किसी को खर्चा बर्चा दिए। सारे लोग आपके अरवल का लड़का, यहाँ का बेटा बेगूसराय में यहाँ से 250 किलोमीटर दूर 70,000 आदमी को बुला दिए इसी 5 नवंबर को महापंचायत। दिल्ली में मीटिंग करा देता है, नोएडा में करवा रहा है, इंदौर में करवा रहा है, सूरत में करवा रहा है। तो ये परिश्रम का नतीजा है। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी प्रयास कीजिएगा, इधर उधर नहीं भटकना, दबाया जा रहा है हम लोग, इधर उधर भटकना नहीं है, और फालतू के मुद्दों में नहीं। किसी जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति के विरोध में हम लोग सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी नहीं करें, इससे बचिए। आपके पूर्वज बहुत बहुत समझदारी से सब वर्ग को साथ में लेकर चले और सबके बीच में सम्मान पाए।
आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप समझ रहे हैं कि हम फेसबुक पर लिख रहे हैं किसी के बारे में तो केवल आप ही तक पहुंच रहा है, नहीं, घर घर तक पहुंच रहा है और उसके मन में आपके प्रति नफरत भर रहा है, ये आपके आने वाली पीढ़ियों को बहुत मुसीबत में डालेगा। इस बात को याद रखिए, किसी भी जाति किसी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं की। आज अश्लील गाना लोग गा देता है किसी जाति को के खिलाफ में लेकर, फलाना जाति कैसे करें, बहुत गड़बड़ कर रहा है। अपने आगे बढ़ने के चक्कर में किसी जाति को आप अपने के अंदर आप अपने जाति के प्रति नफरत का बीज बो रहे हैं। अरे आप तो 10 साल 20 साल 50 साल बाद मर जाइएगा, आपका बेटा पोता भुगतेगा, उसको रहना है। इसलिए किसी जाति के खिलाफ मत बोलिए। हाँ, अपनी जाति की बात करेंगे, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, हम भी करेंगे, इसको करने से कौन रोकेगा, लेकिन हम किसी का खिलाफ नहीं करेंगे, किसी का विरोध नहीं। विरोध करके हम अपने समाज को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। और जहाँ तक बन पाएगा अपने साथ साथ सबकी बात है। हम यदि डॉक्टर शक्तिशन सिंह को मान रहे हैं, हम यदि सहजानंद सरस्वती को मान रहे हैं, हम यदि राजनारायण को मान रहे हैं, हम यदि पंडित राहुल सांकृत्यायन को मान रहे हैं, हम यदि भोला पासवान शास्त्री को मान रहे हैं, हम यदि अब्दुल कलाम को मान रहे हैं, तो हमको सभी जाति सभी धर्म के लोगों को देखना पड़ेगा। तो आज हम सक्षम नहीं है तो केवल अपने समाज की बात कर रहे हैं, कल के लोग चुन कर आगे भेजेंगे तो सबकी बात करेंगे। हमारे पास संसाधन होगा, हमारे पास ताकत होगी, सबकी बात करेंगे, सबको साथ देंगे। यही बात है और ये अपना अपना फर्ज निभाइए। 1 तारीख तक सोशल मीडिया पर बने रहिए।